बरकट्ठा से विधायक अमित यादव आज फिर से एक बार बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। पहले भी ये बीजेपी में रहे हैं। क्या घर वापसी हो रही है अमित जी? एक्चुअली हम तो घर में ही हैं। वापसी एक फॉर्मेलिटीज़ है और आप कह सकते हैं इसको कि फिर से घर वापसी है। क्या मन में आया, चले क्यों गए थे और वापस क्यों हो रहे हैं? चले नहीं गए थे हम लोग। राजनीतिक परिदृश्य ऐसा बना झारखंड में कि 19 में हम लोगों को टिकट नहीं मिला। कार्यकर्ता का, जनता का आदेश हुआ कि आपको चुनाव लड़ना है, तो उनके आदेश पे हम लोग चुनाव लड़े और चुनाव जीतने के बाद फिर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में ही काम किए, कार्यकर्ता के रूप में काम किए। और आज एक फॉर्मेलिटीज़ है कि निर्दलीय आखिर कब तक हम लोग रहेंगे, तो फिर कार्यकर्ता से, जनता से हम लोग रायशुमारी किए। इसके बाद सभी का आग्रह हुआ, आदेश हुआ कि हम लोग को भारतीय जनता पार्टी का ही सेवा करना है। फिर से एक बार बरकट्ठा से ही भाग्य आजमाएंगे? देखिए, अभी ऐसा हम लोगों ने कोई प्रस्ताव पार्टी को नहीं रखा है। हम लोग सिर्फ ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आज सदस्यता ले रहे हैं। पार्टी जहाँ से लड़ाएगी, जैसे लड़ाएगी, नहीं लड़ाएगी, सब तरह से हम लोग तैयार हैं। लगभग 30 लोगों का बायोडाटा बरकट्ठा से ही आया हुआ है, तो उसमें क्या अपने आप को आगे मान रहे हैं रेस में? नहीं, अभी हम इस विषय पे कुछ नहीं कहना चाहते। ये पार्टी निर्णय करेगा। पार्टी को अगर लगेगा हम अगर उस जगह पे उपयुक्त हैं तो पार्टी अगर लड़ाएगी तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। चुनाव से पहले पार्टी दल बदल का जो है चलता रहता है, तो ये माना जाए कि चुनाव के समय का ये रंग रूप है। मैंने तो पहले ही कहा कि आखिर अगर हम लोग को राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ना है, चाहे राजनीति करना है, तो आखिर इंडिपेंडेंट रूप से कब तक हम लोग राजनीति करेंगे। तो ऐसे में कभी कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। तो सभी से हम लोगों ने जब राय लिया तो सारे लोगों का निर्णय है कि हम पुनः भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। आज फिर से हम भारतीय जनता पार्टी में एक सक्रिय सदस्यता के रूप में हम सदस्यता ग्रहण करेंगे। जो अभी वर्तमान सरकार है उसकी एक योजना जो है, कह रहा है कि चुनाव के सामने पहले जो है वो एक बड़ा सा बदलाव लाएगा, मैया सम्मान योजना। आपको लगता है कि ये बदलाव नहीं ला रहा। ये झारखंड का छीछा लेदर है, हमारी बहनों का अपमान है, ये हमारी युवाओं का स्वाभिमान के साथ इन्होंने खेला है। आप एक बात बताइए कि पूर्व की सरकार, जब रघुवर दास की सरकार थी, तो क्या बहनों को सम्मान नहीं दिया था? उन्होंने 1 रुपया में बहनों के लिए रजिस्ट्री करवाया था। 1 रुपये में बहनों के लिए कहीं भी जमीन लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं तो 1 रुपये में रजिस्ट्री। क्या वो सम्मान नहीं था? जैसे ये हेमंत सोरेन की सरकार बनी, सबसे पहले उन्होंने इसी को बंद किया, तो वो सम्मान ठेस नहीं पहुंचा। और अभी मैं कहता हूं कि आप 5 साल से सरकार में है, 5 साल से आपकी सरकार है। अगर मनसा आपकी पहले से साफ रहती तो 5 साल पहले ही 1000 का सम्मान आप देने का प्रयास करते। आज आप दे रहे हैं कब? चुनाव के दहलीज पे आप खड़े हैं तब। दूसरा विषय है कि आप तो ये बहनों को ठगने का काम कर रहे हैं और नौजवानों को इससे भी ज़्यादा लात मारने का आपने काम किया। आपने चुनाव के समय बोला कि मैं 50,000 नौकरियां दूंगा, हर साल मैं जीतूंगा तो, नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इसके बाद उससे भी आगे बढ़कर के आपने बीच में बोला कि नौकरियों का वर्ष है, कब कब कहाँ नौकरी मिला ये भी बताने की और जरूरत है। दूसरा विषय है कि उससे भी निश्चय आपने किया कि 7,500 में MA पास लड़कों को दूंगा, BA पास लड़कों को मैं 5,000 रुपया दूंगा। आज किसको मिला? आज युवाओं को आप ठगे, आप किसको मिला? अगर कोई युवा को अगर रोजगार दे देते हैं तो आपको ये 1,000 रुपये बहनों को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर रोजगार पाता है एक परिवार में तो उससे 10 लोग उससे जीते। आप 1,000 रुपया देके क्या करना चाहते हो? 1,000 रुपये में बच्चे का दूध आता है क्या? बच्चे का स्कूल का फीस आता है क्या? आप इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैला के रखा है। 1,000 रुपया मतलब ये तो भिखमंगा भी आजकल पे फोन पे जैसे भीख लेता है वैसे आप दे रहे हैं, मतलब हमारी बहनों को, दीदी को। तो ये हमें नहीं चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। ये बड़ा मुद्दा है राज्य के लिए। अगर रोजगार मिलता तो फिर क्यों हमको 1,000 रुपये चाहिए? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी के पास गरीबों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन विधायक और मुख्यमंत्री को खरीदने के लिए है। देखिए, ये तो वो ज़्यादा बड़े लीडर हैं, वो ज़्यादा समझ सकते हैं। वो बीजेपी के बारे में क्या कहते हैं, दूसरे दल के बारे में क्या कहते हैं, वो छोड़िए। वो अपने स्वाभिमान में ढाक के देखिए। उनके पार्टी में ऐसे कोई भी लीडर नहीं है जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है, उनके और उनकी पत्नी को छोड़ करके। आज झारखंड में चंपई सोरेन जैसे साधारण परिवार का आंदोलनकारी शिबू सोरेन का मित्र रहा हुआ मुख्यमंत्री, आज उन्होंने उसको इतना अपमानित करके, बेइज्जत करके उसको हटाया। क्या वो उन्हीं का तो दिया हुआ ये सम्मान था? बहनों का जो मैया जो ने लाया था, किनका लाया हुआ था? उन्होंने जमशेदपुर से घोषणा किया था। तो उनको लगा कि मेरी लोकप्रियता से ज़्यादा चंपई सोरेन जी की लोकप्रियता बढ़ जाएगी, इसलिए क्यों नहीं इसको हम अपदस्थ कर दें। जिस पार्टी में परिवार छोड़ करके दूसरे को देखने का चिंता नहीं है, वो गरीबों का क्या देखेगा? हेलीकॉप्टर पे कोई मटन चावल खाता है? कोई गरीब मुख्यमंत्री मटन चावल खाता है हेलीकॉप्टर? या आजकल वीडियो वायरल हो रहा है, पति पत्नी एक थाली में खा रहे हैं, मटन चावल खा रहे हैं। बताइए, ये कौन गरीब नेता है? कौन गरीब के हित करने वाला नेता है? आज का दिन क्यों चुना गया? प्रधानमंत्री के आगमन से पहले कुछ विशेष है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब
पार्टी में मुझे तो बार बार बोला जा रहा था तुम्हें ज्वाइनिंग करने की क्या आवश्यकता है, तुम तो पहले से बीजेपी में थे, आज भी हो, और ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन एक फॉर्मेलिटीज होते हैं, तो फॉर्मेलिटीज के तहत मुझे कल बोला गया कि कल आ जाइए, ज्वाइनिंग किया जाएगा, और बस मैं आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार कमल खिलेगा? 200% कमल खिलेगा, पूरे झारखंड में कमल खिलेगा। तो ये थे अमित यादव जी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी में ये पहले से थे, सिर्फ आज औपचारिकता पूरी की जा रही है, फिर से बीजेपी में वापसी करके। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।